चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ा था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अदरवाइज आगे कंटिन्यू करते हैं, किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो। वीआई एडिटर चल रहा था हमारा, तो उसमें कुछ भी ऐसा टॉपिक या इससे पहले एलएस कमांड चला है, सीडी पीडब्ल्यूडी कैट वैट, किसी भी कमांड में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वीआई एडिटर को कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। स्पेस हम कोई भी फाइल नेम ले लेते हैं ना, तो मैं कुछ भी एक नाम लिख दिया, वी आई स्पेस फाइल अंडरस्कोर न्यू, एक फाइल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो एंटर कर दें तो इस तरीके से स्क्रीन पॉपअप हो जाती है। इंसर्ट मोड में आना होता है ना लिखने के लिए, तो क्या प्रेस करना होगा इंसर्ट मोड में आने के लिए? आई, ठीक है। जैसे ही हम आई प्रेस करेंगे कौन से मोड में आ जाएंगे हम? इंसर्ट मोड में। आप नीचे देख सकते हो, नीचे इंसर्ट मोड लिखा हुआ भी आ जाता है। दैट मीन्स आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना यार। फाइल यूजिंग वीआई एडिटर, तो हम ऐसे कुछ भी डेटा लिख सकते हैं। तो इसमें कितने मोड होते हैं वीआई एडिटर में? 3। कौन कौन से? ओके, हाँ ठीक है। तो इंसर्ट मोड होता है, कमांड मोड होता है और लास्ट लाइन मोड होता है। 3 मोड होते हैं। जब हम वीआई एडिटर ओपन करते हैं कौन से मोड में होते हैं हम? कमांड तो लाइन। बाय डिफॉल्ट है ना, हाँ करेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है? कमांड मोड होता है, ठीक। करेक्ट करेक्ट। और इंसर्ट मोड में कैसे आएंगे वहां से? कमांड मोड से आई प्रेस करने से, है ना, जैसे ही। यस करेक्ट। तो आई प्रेस करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? इंसर्ट मोड में, ठीक है। तो इंसर्ट मोड में आके हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और कौन कौन से तरीके हैं इंसर्ट मोड में आने के? ए, वी कैन यूज ए, आई। हाँ करेक्ट, या ठीक है। आई, स्मॉल आई कैपिटल आई, स्मॉल ए स्मॉल ओ कैपिटल ओ, है ना। ये किसके लिए होते हैं? इंसर्ट मोड में आने के लिए। कहाँ से? कमांड मोड से। अब कमांड मोड में वापस जाने के? नहीं, ओनली एस्केप, है ना। कमांड मोड में जाने के लिए क्या होता है? ओनली एस्केप होता है, ठीक है ना। ये एस्केप मतलब ईएससी बटन होता है आपके मतलब कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड वाला सबसे ऊपर जो होता है वो ईएससी जो लिखा होता है उसको एस्केप बोल देते हैं ना। तो ईएससी बटन हम प्रेस करेंगे तो कौन से मोड में आ जाएंगे हम? कमांड मोड में आ जाएंगे, ठीक है। कमांड मोड में आ गए। तो ये हमने अब तक इतना सीखा। फिर सेव करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए क्या करना होता है हमें? कॉलन, कॉलन डब्ल्यू। यस। तो कॉल वो कौन सी लाइन? जैसे हम ये कॉलन कहाँ पे प्रेस करूंगा मैं? नहीं, कमांड मोड से करेंगे हम, है ना। कहाँ प्रेस करेंगे हम? कमांड मोड में क्या प्रेस करेंगे हम? कॉलन। कॉलन मतलब 2 बिंदी, है ना। जैसे मैं कॉलन प्रेस करूंगा मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? लास्ट लाइन मोड में। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कमांड मोड से लास्ट लाइन मोड में जाने के लिए क्या करना होता है हमें? कॉलन। इस डबल बिंदी को कॉलन बोलते हैं, ठीक है। ये जो दो ऐसे मतलब वर्टिकल जो डॉट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉलन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? डब्ल्यू क्यू। तो डब्ल्यू क्यू का मतलब क्या होता है? राइट एंड क्विट। डब्ल्यू मीन्स राइट, क्यू फॉर क्विट। तो ये सेव हो जाएगी, है ना। अब दोबारा खोलता हूँ वी आई स्पेस फाइल नेम, वही कमांड में दोबारा चला रहा हूँ तो ये फाइल हमारी दिख जाएगी, है ना। डेटा जो हमने सेव किया वो आ रहा है हमारा। दैट मीन्स कि वो डेटा सेव हो चुका है इसमें, ठीक है। अब हम आगे और चीजें सीखते हैं। अब मान लो कि मैं कमांड मोड में ही है अभी हम, है ना सभी। क्योंकि अगर इंसर्ट मोड में होते हैं नीचे इंसर्ट मोड लिखता था, जैसे मैं वी आई एडिटर खोलता हूँ बाय डिफॉल्ट कौन से मोड में होते हैं हम? कमांड मोड में होते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो हम कमांड मोड में है और हमें कुछ चीजें जैसे क्रिएटिंग में हमें ए जो है ये कैपिटल में लिखना था, हमने स्मॉल में लिख दिया गलती से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? या तो इंसर्ट मोड में जाओ, बैक स्पेस दबाओ, है ना। क्या करेंगे? किसी ने पुट्टी खोली है क्या अभी? लास्ट टाइम में मत खोलना कोई भी, ठीक है। अदरवाइज ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
ऑनलाइन वाले खोल सकते हैं, ऑफलाइन वाले नहीं, ठीक है। ऑनलाइन वाले कहीं भी पुट्टी खोल सकते हैं, ऑफलाइन वाले पुट्टी मत खोलना। तो मान लो वी आर क्रिएटिंग ए फाइल यूजिंग वी एडिटर कॉल्ड एज न्यू फाइल अंडरस्कोर न्यू। तो एक हमारी फाइल का नेम है ऐसा, ठीक है। तो देखो राइट कर, अगर हमें राइट करना होता है तो हम कमांड मोड में जाएंगे, कॉलन दबाएंगे और W लिख के एंटर मार देंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी, है ना। फाइल क्या हो जाती है, सेव। तो लेकिन क्यू दबाते हैं तभी क्यूट होती है, ठीक है। अभी क्या होती है, ओनली सेव होती है, क्यूट नहीं होगी। तो हम कॉलन करके W, और अगर नेट कैसे डिस्कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। डिस्कनेक्ट हो रहा है। या तो कोई पुट्टी खोल रहा है यहाँ पे, या फिर नेट तो सही है, कोई और सेशन खुल रहा होगा ना, उससे दिक्कत आती है। आराम से चलाते हैं इसको। एक काम करते हैं, ये स्वेप फाइल ये मैंने डेटा लिखा, इसको कॉलन करके हम लास्ट लाइन मोड में आएंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये सेव हो गया। अब ये क्या है, ये डेटा इस फाइल में रिटर्न हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल में डेटा आ गया, सब चीजें सेव है, डेटा मैंने फाइल खोली, कमांड मोड में हूं मैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये न्यू जो लिखा है इसको ओल्ड लिखना है। मुझे क्या करना है, जो न्यू लिखा है इसको क्या करना है, ओल्ड करना है ना। तो पहले क्या करना होगा मुझे, कैसे चेंज करेंगे इसे न्यू को ओल्ड में। ठीक है, दो तरीके हैं ना। एक तो इंसर्ट मोड में जाओ, इंसर्ट मोड में आगे बैक स्पेस दबा के डिलीट कर दो और ओल्ड लिख दो, है ना। एक तो ये तरीका हो गया। मैं फिर से न्यू कर देता हूँ। मान लो ये हमारा लाइनक्स इन्वायरमेंट है, इसमें क्या चलता है, बैक स्पेस चलता है। बट अगर आप सोलरिस इन्वायरमेंट में हो तो बैक स्पेस नहीं काम करेगा, ठीक है। वहां पे बैक स्पेस काम नहीं करता, आप बैक स्पेस नहीं दबा सकते, ठीक है। इंसर्ट मोड में आके आप बैक स्पेस दबाओगे तो एक उल्टे सीधे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को डालने लग जाएगा, जैसे ए कैपिटल बी, इस तरीके से उल्टे सीधे वर्ड्स वो इंसर्ट करने लग जाएगा, जो कि गलत है, ठीक है। तो सोलरिस इन्वायरमेंट में बैक स्पेस नहीं काम करता, लाइनक्स में ही चलता है। तो जहां पे आपका बैक स्पेस नहीं चल रहा, उस केस में आप इसमें एक कमांड मोड में जाओगे और एक्स बटन होता है, क्या होता है, एक्स। तो एक्स दबाएंगे हम तो एक एक कैरेक्टर डिलीट करता है। नेट बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है आज। किसी और का लैपटॉप है, किसी और का दे दो, उसे दे दो, कोई और लैपटॉप दे दो मुझे। ये इस लैपटॉप में प्रॉब्लम है, छुट्टी नहीं है। सही चल रहा है वो, मतलब उससे स्काइप वगैरह कनेक्ट है, कहीं वो चले ना। स्काइप कनेक्ट है ना उससे, स्काइप, ठीक है दिया। अब वैसे चल तो रहा है ना, पुट्टी चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट कर लो, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है।
तो आप रिकॉर्डिंग ये मेल बंद कर दिया 2 साल बस ये क्या उधर ऑन करना वो उससे चल अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं दूसरी सबके में प्रॉब्लम है नेट में प्रॉब्लम फ्लक्चुएट कर रहा नेट तो हम एक फाइल बना लेते हैं फाइल अंडरस्कोर न्यू के नाम से फिर से ठीक है ना वी आर creating a new file using vi कुछ भी लिख सकते हो आप डेटा है ना called as file underscore new तो ये हमारा डेटा लिखा हुआ है ना मैंने बोला था कि हमें इस न्यू को ओल्ड करना है ना तो एक तरीका तो हो गया इंसर्ट मोड में आओ बैक स्पेस करो ओल्ड लिख दो है ना अब दूसरा तरीका क्या है कि एक्स बटन होता है इसमें क्या होता है एक्स तो हम कमांड मोड में है और ये ग्रीन जो है ये कर्सर है हमारा तो जिस वर्ड मतलब करेक्टर पे जिस करेक्टर पे हमारा कर्सर होगा मैं एक्स प्रेस करूंगा तो वो करेक्टर डिलीट हो जाएगा तो एक्स किया तो एन गायब अब ई पे कर्सर आ गया अब मैं एक और बार एक्स प्रेस करूंगा तो ई भी गायब है ना ऐसे हम एक्स प्रेस करेंगे तो जिस करेक्टर पे हमारा कर्सर होगा वो क्या हो जाएगा डिलीट तो बैक स्पेस का काम करेगा ये ठीक है ना एक तरीके से बैक स्पेस नहीं है डिलीट बटन का काम कर रहा है बट वही है ना तो आप किसी भी करेक्टर पे ले जाओ उसको डिलीट करना है उस पर कर दो अब मुझे क्या करना है इंसर्ट करना है ना अब मुझे लिखना है न्यू तो मैंने हटा दिया एक्स एक्स करके अब मुझे क्या करना है लिखना है कैसे लिखूंगा मैं इंसर्ट मोड में कैसे जाऊंगा इंसर्ट मोड में
आई, लेकिन अभी मेरी सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, आई से इंसर्ट मोड में जाने की बोल रहा है या किससे जाना चाहिए मुझे, सिचुएशन के हिसाब से किस कीवर्ड से जाना चाहिए मुझे, ए से, किससे, ए से, क्यों, क्योंकि हमें आगे लिखना है ना, तो ए दबाएंगे, इसीलिए हमें आगे से लिखना है, आई क्या करता पीछे से लिखता, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से क्या करना था मुझे, आगे से लिखना था, तो हम ए प्रेस करके इंसर्ट मोड में जाएंगे, ओल्ड, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सा बटन दबाना है इंसर्ट मोड में आने के लिए। आई तो पता है, आई से इंसर्ट मोड चले जाते, लेकिन हमें कौन से उसमें आना है, क्यों, अब सोल्ड्रिस में एक और प्रॉब्लम है, सोल्ड्रिस में क्या एक और प्रॉब्लम है कि ये अप डाउन जो हमारे चल रहा है ना, ये नहीं चलता, ठीक है ना, अप डाउन एरो नहीं चलते सोल्ड्रिस में, ये लाइनेक्स में ही चलते हैं, हमारे कीबोर्ड में होते हैं ना अप डाउन लेफ्ट राइट एरो जो होते हैं, ये लाइनेक्स में चलते हैं, सोल्ड्रिस में नहीं चलते, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, क्योंकि अगर मैं देखो मेरा कर्सर यहाँ पे है, मुझे इससे आगे लिखना है और इंसर्ट मोड में आ गया तो वो पीछे लिखेगा, आगे कैसे लिखेगा, तो हमें ध्यान रखना है कि किस कीवर्ड से हम इंसर्ट मोड में जाएंगे अपने हिसाब से, है ना। अब चलो अप डाउन एरो नहीं चलते, लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना चलने के लिए, अप डाउन एरो की तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वो भी बटन कमांड मोड में होते हैं, ठीक है। अभी हम किस मोड में, कमांड मोड में, क्योंकि कमांड इंसर्ट नहीं मोड। लिखा हुआ नीचे, है ना। अगर हमें जे करेंगे मतलब के करेंगे, नेट बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। अब हमें मतलब इसमें हम कमांड मोड में ही है, अब देखो अप डाउन एरो चल रहे हैं मेरे, ठीक है, मैं अप डाउन एरो ना चला के किसी और, इसमें क्या मोड होते हैं कमांड मोड में, कौन से ऑप्शन होते हैं जिससे अप डाउन एरो चलते हैं, तो के दबाएंगे हम तो ऊपर जाएंगे हम, ठीक है, के कैसे काम करेगा, अप एरो की तरह, ठीक है, जे करेगा डाउन एरो, के अप, जे डाउन, ठीक है, इसमें एच होता है लेफ्ट के लिए, एल होता है राइट के लिए, ठीक है, तो एच जे के एल ये बराबर में ही है चारों कीवर्ड, ठीक है, कीबोर्ड में चारों बराबर में होते हैं, एच जे के एल, तो के किसके लिए होता है, अप के अप एरो, जे डाउन एरो, एच लेफ्ट और एल राइट, ठीक है ना, लिख लो आप सारे, ये दिक्कत हो रही है आज। है ना, के होता है अप एरो, जे डाउन एरो, एल एच जो होता है लेफ्ट एरो, एल होता है राइट एरो, ठीक है, तो ये आप इससे जा सकते हो, मतलब बैक स्पेस के लिए एक्स हो गया, अप डाउन एंड लेफ्ट राइट एरो के लिए ये बटन्स हो गए, ये जरूरी है, ये सोल्ड्रिस अगर इन्वायरमेंट मिल गया आपको कंपनी में काम करने के लिए, तो वहां पे आपका अप डाउन एरो या बैक स्पेस काम नहीं करेगा, तब आपको इससे ही काम करना है, ठीक है, और बहुत टफ हो जाएगा आपको वी एडिटर पे काम करना उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि मान लो कुछ गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, मैं टाइप कर रहा हूँ जल्दी जल्दी और मैंने कुछ गलत लिख दिया, तो बैक स्पेस दबाना पड़ेगा, हमें तो आदत बैक स्पेस की रहती है, जैसे ही बैक स्पेस दबाऊंगा उल्टे सीधे करैक्टर ऐड हो जाएंगे, है ना, तो उस टाइम पे क्या करना होगा, मुझसे गलत लिख गया, मुझे बैक स्पेस दबाना है, तो मुझे कमांड मोड में जाना पड़ेगा, फिर एक्स एक्स करके काटो, फिर इंसर्ट मोड में आओ, फिर टाइप करो, ठीक है, तो थोड़ा सा कमांड मोड इंसर्ट मोड, कमांड मोड इंसर्ट मोड ऐसे करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। तो आप जब भी प्रैक्टिस करो वीआई एडिटर की, तो ये कोशिश करना कि बैक स्पेस और अप डाउन एरो नहीं चलते आपके, चलेंगे लेकिन सोचना कि नहीं चल रहे, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सारे कीवर्ड्स की, कौन से बटन का मतलब क्या है। तो इंसर्ट मोड में तो नॉर्मल है, जो हम लिखेंगे सेम एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन कमांड मोड में हर एक कैरेक्टर का एक स्पेशल मीनिंग है ना, जैसे एक्स का मतलब है एक कैरेक्टर को डिलीट करना, ठीक है, आई का मतलब इंसर्ट मोड में आना, ऐसे हर एक कैरेक्टर का मतलब अलग है। अब और सीखते हैं कुछ,
मान लो कि ये लाइन है, फाइल यूजिंग वी एडिटर, ये लाइन लिखी हुई है, दूसरी लाइन है हमारी फाइल की, ठीक है। ये लाइन मुझे कहीं और लिखनी है, कॉपी पेस्ट करनी है। होता है ना वर्ड में हम कॉपी कर लेते हैं लाइन को, फिर किसी और लाइन पे ले जाके पेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें भी होता है। तो जिस लाइन को हमें कॉपी करना होता है उस पर हमारा क्या होना चाहिए, कर्सर होना चाहिए। तो हमारा कर्सर है इस लाइन पे, है ना, VI लिखा हुआ है, देखो इस लाइन पे कर्सर है। इस लाइन को मुझे क्या करना है, कॉपी। तो उसके लिए होता है YY, उसके लिए क्या होता है, YY होता है कॉपी के लिए, लिख लो। YY होता है कॉपी के लिए। अभी प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा मैं। ये YY होता है कॉपी के लिए, और पेस्ट करना हो कहीं भी तो हम P प्रेस करके पेस्ट करेंगे। तो जैसे कि मुझे ये लाइन लिखी हुई है एज कॉल्ड एज ए फाइल अंडरस्कोर न्यू, इसके नीचे को पेस्ट करना है। कहाँ करना है मुझे, इस लाइन के नीचे। तो मेरा कर्सर होना चाहिए, जहां मेरा कर्सर है वहां पे अगर मैं स्मॉल P प्रेस करूंगा तो उस लाइन के नीचे पेस्ट हो जाएगा। एक मिनट, फाइल क्रिएट हो जाती है जब डिस्कनेक्ट होता है ना हमारा सिस्टम। हो रहा है इसमें, स्काइप भी कर देता है कभी कभी डिस्कनेक्ट, मे बी स्काइप की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि नेट तो सही चल रहा है, भी डिस्कनेक्ट कर रहा है बार बार। एक काम करते हैं, उसमें ही देख लेते हैं ना, पुट्टी को रहने दो, इसी में देख लो। इसकी स्क्रीन बड़ी, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमारी फाइल बनी हुई है फाइल अंडरस्कोर न्यू के नाम से, ठीक है। एक काम करता हूँ, अब देखो ये फाइल बनी हुई है, ठीक है। मुझे क्या करना था, इस लाइन को कॉपी करना है, ठीक है। YY मैंने प्रेस कर दिया, 2 बार करना है YY, ठीक है। अब मुझे अब मेरा कर्सर किस लाइन पे है, कॉल्ड एज ए फाइल अंडरस्कोर न्यू, देखो ब्लिंक कर रहा है ना ब्लैक ब्लैक, वो मेरा कर्सर है। अब मैं यहाँ पे P प्रेस करूंगा तो इसके नीचे वो लाइन प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट मतलब पेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो हो गई ना कॉपी, जो सेकंड लाइन थी वो हमने कॉपी की और P से पेस्ट हो जाती है। तो YY क्या करता है हमारा, कॉपी करता है। तो किसी भी लाइन पे अपना कर्सर ले जाओ, ठीक है। जैसे पहली वाली लाइन है, ये मुझे कॉपी करनी है, तो मैंने YY किया और जहां पेस्ट करनी है उस लाइन पे ले जाओ। मुझे मान लो इस लाइन के नीचे करनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, P प्रेस कर दूंगा तो पेस्ट हो जाएगी। अब मान लो अब बैक करना है, मैंने गलती से गलत जगह पेस्ट कर दी, ठीक है ना, मुझे यहाँ नहीं करनी थी, तो क्या करूंगा मैं बैक करने के लिए, बताया था ये लास्ट क्लास में, क्या करते हैं, अंडू। क्या कर देंगे हम, अंडू करते हैं ना। कैसे करते हैं अंडू, यू प्रेस करके, हो गया ना अंडू। जो वर्ड में अगर हमसे कुछ गलती से गलत पेस्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अंडू ही तो करते हैं ना, कंट्रोल जेड करके। तो इसमें अंडू कैसे करते हैं, यू प्रेस करके। तो हमने यू प्रेस किया तो हम क्या हो गए, अंडू, गलत पेस्ट हो गई थी हमसे, है ना। अब मान लो मेरा कर्सर है इस लाइन पे, अभी भी वो कॉपी है, वो लाइन मुझे बार बार कॉपी नहीं करनी पड़ेगी, अभी वो कॉपी है मेरे पास। अब मुझे इस लाइन के ऊपर पेस्ट करनी है, कैसे करूंगा,
कैपिटल पी, ठीक है ना। कैपिटल पी क्या करेगा, जहां आपका कर्सर है उससे ऊपर पेस्ट करेगा, स्मॉल पी उससे नीचे करेगा। तो पी ऑप्शन होता है पेस्ट करने के लिए, स्मॉल पी जहां आपका कर्सर है उससे नीचे वाली लाइन में पेस्ट करेगा, कैपिटल पी जहां आपका कर्सर है उससे ऊपर वाली लाइन में पेस्ट करेगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो वाई वाई होता है हमारा कॉपी के लिए और पी होता है पेस्ट के लिए। अब इसमें और थोड़ी सी फंक्शनैलिटी देखते हैं। अब हमारे पास इतनी लाइंस हैं, ठीक है, मुझे क्या करना है, फर्स्ट 3 लाइंस कॉपी करनी है, ठीक है। मुझे क्या करनी है, फर्स्ट 3 लाइंस कॉपी करनी है। कैसे करेंगे हम, तो पहली लाइन पे कर्सर ले जाओ, तो देखो पहली लाइन पे कर्सर है, ब्लिंक कर रहा है ना, कहीं भी होना चाहिए, लाइन के बीच में भी हो, नो प्रॉब्लम, कहीं भी हो, लेकिन उस लाइन पे कर्सर होना चाहिए, ठीक है। यहां से कितनी लाइन कॉपी करनी है मुझे, 3, तो मैं ये लिखूंगा 3YY। क्या करूंगा मैं, 3YY। अगर आप नीचे देखते हो लिखा जाएगा 3 लाइन्स यांग, ठीक है ना। अगर आप नीचे देखोगे तो इसमें लिखा हुआ आएगा 3 लाइन्स yanked, इसका मतलब 3 लाइन कॉपी हो गई, ठीक है। अब इनको पेस्ट करना है, कॉपी तो हो गई लेकिन पेस्ट भी तो करना पड़ेगा। अब कहाँ पेस्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे मान लो कि इस लाइन के बाद पेस्ट करना है, लाइन के बाद क्या करूं, पी, लाइन के बाद की बात है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, इस लाइन के बाद में करना है, मतलब स्मॉल पी, स्मॉल पी क्या करता है, नीचे पेस्ट करता है, पी कर दूंगा, देखो तीनों लाइन पेस्ट हो गई ना। जो फर्स्ट 3 लाइंस थी वो तीनों लाइन कॉपी हो गई, पेस्ट हो गई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसको अंडू करना है तो क्या करूंगा मैं, ये सब कहाँ हो रहा है काम, वी एडिटर के कौन से मोड में हो रहा है, कमांड मोड में। ये सब कहाँ हो रहा है काम, कमांड मोड में ही चल रहा है। इंसर्ट मोड में तो अगर पी करूंगा तो पी लिख जाएगा वो, है ना, वाई वाई लिखूंगा तो वो लिख जाएगा, वाई वाई काम नहीं करेगा वो। तो ये सब चीज कहाँ करनी है हमें, कमांड मोड में, ठीक है। अब ये हो गया कॉपी पेस्ट। अब बात आती है कट एंड पेस्ट की, ठीक है। कट एंड पेस्ट कैसे करेंगे, मान लो कि मुझे ये दूसरी लाइन है, ये कट करनी है, ठीक है, और पहली लाइन के ऊपर करनी है। कहाँ करनी है पेस्ट, ये लाइन कट करके पहली लाइन के ऊपर पेस्ट करनी है। तो मैं कट करने के लिए होता है डी डी, कट करने के लिए क्या होता है, डबल डी, डी डी, डी फॉर डिलीट, है ना, डी फॉर डिलीट मीन्स डबल डी करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन देखो हट गई, वो हट गई ना लाइन। अब मुझे क्या करना है, पहली वाली लाइन के ऊपर करना है, तो पहली वाली लाइन पे जाऊंगा, और ऊपर करने के लिए क्या होता है, कैपिटल पी, ठीक है। तो डी डी क्या करता है, हमारा लाइन को डिलीट करने के लिए होता है। एक लाइन को डिलीट करना हो, उस लाइन पे कर्सर ले जाओ और डी डी दबा दो, लाइन को डिलीट कर दो। और पी से हम सेम, पेस्ट करने के लिए पी है, कट कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो, पेस्ट के लिए पी होता है। अब मान लो ये मुझे 2 लाइन, मेरे यहाँ कर्सर है, यहाँ से मुझे 2 लाइन कट करनी है। दोनों लाइन क्या है, वी आर क्रिएटिंग ए न्यू, वी आर क्रिएटिंग ए न्यू, 2 लाइन है ना ये, दोनों लाइन को क्या करना है, मुझे कट करना है। तो क्या करेंगे, 2DD 2dd, यस 2dd, ठीक है। सॉरी 2 नहीं दबा था मुझसे, 2dd, तो दोनों लाइन को डिलीट कर देगा। तो जहां आपका कर्सर होता है वहां से अगर कोई बोलता है 10 लाइन डिलीट करनी है तो 10dd कर दोगे, 50 लाइन बोलता है तो 50dd कर दोगे, 1,00,000 लाइन बोलता है तो 1,00,000 लिखोगे और dd कर दोगे, ठीक है। वो लाइन नंबर नहीं होता, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज मत हो ना कि मैंने बोल दिया 5dd, इसका मतलब ये नहीं कि 5th लाइन, पहली लाइन से लेके 5 लाइन डिलीट होगी, नहीं, जहां आपका कर्सर है वहां से 5 लाइन डिलीट होंगी वो। इस कंफ्यूजन को मत रखना कि वो 5 का मतलब है 1 से 5, नहीं, जहां आपका कर्सर है वहां से 5 लाइन डिलीट करनी है आपको, और नीचे की 5 लाइन, मतलब उस लाइन को भी इंक्लूड करेगा और उससे नीचे की 4 लाइन और, तो टोटल कितनी हो गई, 5 लाइन, ठीक है। तो जहां आपका कर्सर होता है वहां से 5dd लिखा तो वहां से 5 लाइन गिनेगा और उनको डिलीट कर देगा, ठीक है ना। ये नंबर मत ध्यान रखना, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं डिलीट करने का, कि 5 लाइंस कैसे डिलीट करोगे, 10 लाइंस कैसे डिलीट करोगे, या 2 लाइंस कैसे डिलीट करोगे, तो आप कर सकते हो, ठीक है।
डी से डिलीट कर सकते हैं, वाई से कॉपी कर सकते हैं। अब कितनी भी लाइन नंबर बोले उतनी कर लेंगे। अब कुछ भी कर लिया हमने, अंडू करने के लिए क्या होता है, यू, जितनी बार यू दबाऊंगा उतना अंडू होता चला जाएगा। अगर 3 बार दबाया तो 3 स्टेप पीछे जाएगा, 4 बार दबाया तो कंट्रोल जेड होता है ना, वही सेम वही है। जिसने विंडोज चलाई होगी, कंट्रोल मतलब वर्ड में फाइल बनाई होंगी, वो यूज करते हैं कंट्रोल जेड, क्योंकि गलत टाइप हो जाता है ना, तो हम कंट्रोल जेड ही करना होता है, तो हम कंट्रोल जेड करते हैं सब जगह। हाँ, आप कहीं भी यूज कर सकते हो कंट्रोल जेड, नोटपैड में, नोटपैड प्लस प्लस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पावर पॉइंट में, कहीं भी यूज करो, कंट्रोल जेड का काम एक ही होता है, अंडू करना। और ये बहुत ज्यादा यूज होगा कंपनीज में, क्योंकि आपसे बहुत गलतियां होंगी, कहीं और कुछ पेस्ट करना था, कुछ कर दिया, कोड में चेंज करना था, कुछ और कर दिया, तो आपको बैक करना पड़ेगा, है ना। तो एक तरीका होता है कंट्रोल जेड कर दो, दूसरा तरीका क्या होता है बचने का, फाइल को क्लोज करो, डोंट सेव कर दो, है ना। आपने मान लो कि 50 चेंज कर दिए फाइल में, अब वो आपको लगता है कि मुझे याद नहीं कहाँ कहाँ मैंने चेंज किया, और अंडू इतना होगा नहीं 50 स्टेप तक, तो आप क्या करोगे, उस फाइल को क्लोज कर दो, सेव मत करो, डोंट सेव कर दो, तो आप वहीं पहुंच जाओगे जो इनिशियल स्टेज था उसका। चेंज कब होते हैं, जब सेव कर देते हैं फाइल को, कंट्रोल एस कर दिया आपने, दैट मीन्स वो चेंजेस सेव हो चुके हैं, अब सेव हो गए तो फिर वो वापस नहीं होने, ठीक है। ऐसे इसमें है, सेव कर दिया तो फिर अंडू भी नहीं होना, सेव होगा। हाँ, अब देखो, अब हो गया हमें सेव करना, तो पता चलेगा कि सेव करते हैं हम कॉलन दबा के WQ, लास्ट में क्या लिखते हैं WQ, सेव करने के लिए। क्विट करने के लिए क्या करना होगा, तो Q और एक्सक्लेमेटरी भी लगता है, ठीक है, Q क्विट करो और एक्सक्लेमेटरी फोर्सफुली क्विट करो, ठीक है। तो जैसे ही देखो इस लाइन, इसमें कितनी सारी लाइन लिखी हुई है ना, मैं क्विट कर देता हूँ, फाइल को दोबारा खोलता हूँ, तो देखो ये 3 ही लाइन आई, क्योंकि इससे पहले मेरी इस फाइल में ये 3 ही लाइन थी, जो एक्स्ट्रा मैंने वर्क किया है वो सेव नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जब तक आप फाइल में कितनी एडिटिंग कर लो, अगर आपने फाइल सेव नहीं की तो आपकी एडिटिंग बेकार। हमेशा फाइल को क्या करना पड़ेगा, सेव जरूर करना है। अगर आपको लगता है आपने एडिटिंग की है फाइल में, वो सही की है बिल्कुल, मान लो सेल स्क्रिप्ट बना रहे हैं हम, हमने स्क्रिप्ट बनाई, बिल्कुल सही बनाई, आपको लगता है कि ये चेंज सेव कर देने चाहिए, तो आपको सेव करनी पड़ेगी। अगर क्विट कर दिया आपने, कितना भी बड़ा कोड लिखा होगा वो सेव नहीं हुआ, हाँ, ठीक है। तो ये सेव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्विट करने के लिए अगर आपने गलती से कर दी और आपको नहीं पता कंट्रोल जेड कैसे हो रहा है, अंडू नहीं हो पा रहा सही से, तो आप क्विट कर देंगे, ठीक है। तो क्विट करने के लिए क्या होता है, लास्ट लाइन मोड में जाएंगे, वो कैसे जाएंगे हम, कॉलन दबा के, और Q एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना। कभी कभी क्या आता है, WQ से आप सेव करते हो फाइल, तो लिखा आता है रीड ओनली, है ना, यू कैन नॉट सेव दिस क्विट दिस फाइल बिकॉज दिस फाइल हैज ए रीड ओनली परमिशन, ऐसे करके आता है। तो आपको उसको भी सेव करना है, तो WQ के बाद एक्सक्लेमेटरी लगा देना, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी क्या है, फोर्सफुली कर देता है। आप WQ के बाद भी एक्सक्लेमेटरी लगा सकते हैं फोर्सफुली क्विट एंड सेव करने के लिए, और ओनली क्विट करने के लिए भी एक्सक्लेमेटरी लगाना होगा आपको, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब फोर्सफुली करना। आगे समझ में। तो DD होता है डिलीट करने के लिए, YY होता है कॉपी लाइन करने के लिए, मल्टीपल लाइंस करनी है तो उतने नंबर्स दे दो आप, है ना, कि 5 लाइंस कॉपी करनी है तो 5 YY कर दो, 5 लाइंस डिलीट करनी है तो 5 DD कर दो। आप ऐसे एनी नंबर दे सकते हो, कोई भी नंबर दे सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई, ठीक है। अब बात आती है, एक एक करेक्टर डिलीट कर रहे हैं हम, अब हमें करना वर्ड टू वर्ड डिलीट, ठीक है। वर्ड डिलीट करने हैं, मान लो कि ये पूरा वर्ड ही गलत लिखा हुआ है आर, है ना, तो मैं इसको डिलीट करने के लिए ARE 3 बार X दबाना पड़ेगा, है ना, जब ये डिलीट होगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली 3X कर सकता हूँ, है ना। 3 कैरेक्टर एक साथ डिलीट करने हैं तो क्या करूंगा, 3X, सेम वही कॉन्सेप्ट है। 3 लाइन डिलीट करनी है 3DD, 3 कैरेक्टर डिलीट करने हैं 3, और कैरेक्टर डिलीट करने के लिए क्या होता है X, ठीक है। लेकिन वर्ड करने हमें नहीं पता ना किस वर्ड में कितने कैरेक्टर होते हैं, जैसे R में 3 है, क्रिएटिंग में ज्यादा है,
ठीक है। तो वर्ड टू वर्ड डिलीट करने के लिए होता है DW, ठीक है। तो DW प्रेस किया तो R खत्म, DW प्रेस किया तो क्रिएटिंग खत्म, है ना। आप किसी भी वर्ड पे ले जाओ अपना कर्सर और DW दबा दो, तो उस वर्ड के, अब इसमें देखो ध्यान रखने की चीज है एक, ये हमारी फाइल थी, अगर मैंने लाइन के उस वर्ड के स्टार्टिंग में रखा मेरा कर्सर तो पूरा वर्ड करेगा। अगर बीच में रखा मैंने, जैसे कि क्रिएटिंग के ई पे रखा, तो वो यहां से इस वर्ड के आगे का हिस्सा डिलीट करेगा। अगर मैं यहाँ पर DW प्रेस करता हूं तो क्रिएटिंग के ई से लेके आगे तक का हिस्सा डिलीट किया, CR नहीं किया उसने डिलीट, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, वर्ड डिलीट करने के लिए उस वर्ड के बिगिनिंग में होना चाहिए आपका कर्सर, ठीक है। तो कोई भी आपको वर्ड डिलीट करना है तो उसके बिगिनिंग में करेक्ट होना चाहिए। तो DW आपका ये। अब आपको मल्टीपल वर्ड्स डिलीट करने हैं तो आप वही सिंपल वही तरीका, जैसे यहाँ से 3 वर्ड डिलीट करने तो 3DW, ठीक है ना। R क्रिएटिंग ए, 3 वर्ड थे वो तीनों डिलीट हो गए। तो मल्टीपल वर्ड्स डिलीट करने के लिए आपको वही लाइन नंबर देना, मतलब लाइन नंबर बेसिकली लाइन नंबर नहीं है वो, बेसिकली एक नंबर देना है। दैट मीन्स कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स या कितने नंबर ऑफ वर्ड्स या कितने नंबर ऑफ लाइंस डिलीट या कॉपी करना चाहते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें, मैं मान लो बहुत सारी लाइनों की कॉपी बना लेता हूँ 3YY, तो मैं एक बार P करूंगा तो एक बार प्रिंट हो जाएगा, है ना। जैसे दूसरी बार करूंगा तो भी दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ऐसे कितने भी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। जितनी बार आप P दबाते जाओगे उतनी बार प्रिंट होता चला जाएगा, ठीक है ना। जितनी लाइन आपने कॉपी कर ली है, तो ऐसी विंडोज में होता है ना, एक आपने कुछ चीज कॉपी कर ली तो आप कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जब तक आप नई चीज कॉपी नहीं करते तब तक उसी चीज को प्रिंट वो पेस्ट करता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें हम जितनी बार हम P प्रेस करेंगे उतनी बार कॉपी हो जाएगा। अब देखो ये एक फाइल है, इसमें बहुत सारी लाइन है, ठीक है। मुझे इस फाइल की बिगिनिंग में पहुंचना है। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लाइन, और एंड का मतलब होता है लास्ट लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट लाइन में कैसे पहुंचेंगे, इस फाइल की सबसे लास्ट वाली लाइन में कैसे पहुंचेंगे। उसके लिए होता है कैपिटल G। क्या होता है, कैपिटल G। तो देखो मैं अभी मेरा कर्सर देखो कहाँ पे है, फाइल के बीच में कहीं भी, है ना। मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरे फाइल की कहीं भी कर्सर हो, मुझे सीधा लास्ट लाइन पे पहुंचना है, क्योंकि फाइल के लास्ट से ज्यादा मतलब होता है हमारा। क्योंकि यहाँ तो छोटी सी फाइल है, मान लो कंपनी में तो बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, MBs में होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं। तो क्या करेंगे हम, कैपिटल G। तो देखो लास्ट में पहुंच गया मैं, इससे नीचे कोई भी लाइन नहीं है, ठीक है। फाइल की लास्ट लाइन पे पहुंचने के लिए होता है कैपिटल G। इसमें बहुत सारे लोग आपसे बहस भी करेंगे, ठीक है। इंटरव्यूअर जो है आपसे इस पर बहस भी करेगा कि कैपिटल G नहीं स्विफ्ट G होता है। स्विफ्ट G का मतलब भी तो कैपिटल G है ना। आप शिफ्ट करके G प्रेस करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल ही तो लिख देगा G को। ये रियल सिनेरियो है, बहुत लोग बहस करते हैं इस पर कि नहीं स्विफ्ट G होगा। भाई स्विफ्ट G का मतलब क्या है, कैपिटल G, है ना। तो आंसर क्या होता है आपका, कैपिटल G। अगर वो बोलता है कि स्विफ्ट G होगा तो भी आपको बोलना है यस, इट इज सेम, मीन स्विफ्ट G मीन्स कैपिटल G, ठीक है ना। तो मेन क्या है, ये कैपिटल G होता है। इस पे बहस भी करते हैं, मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने इंटरव्यू दिया था तो उसमें कुछ पूछा था मुझसे खुद से कि मतलब कैसे पहुंचते हैं, मैंने कैपिटल G होता है, नहीं कोई नहीं स्विफ्ट G से पहुंचेंगे, क्योंकि स्विफ्ट G का मीन क्या होता है, कैपिटल G। तो ये बहस होती है, ठीक है। तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है ना। तो ये कैपिटल G आपको लास्ट में पहुंचाएगा। अगर आपको फर्स्ट लाइन पे पहुंचना है, सबसे पहली लाइन पे, तो क्या करना होगा, 1 कैपिटल G, 1 कैपिटल G, ठीक है। फर्स्ट लाइन पे पहुंचने के लिए 1 कैपिटल G। अगर वो बोलता है 15वीं लाइन पे पहुंचना है, 15th लाइन नंबर पे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 1 5 15 कैपिटल G, ठीक है। मतलब कैपिटल G का काम क्या होता है, लाइन नंबर्स पे पहुंचाना। अगर आप ओनली कैपिटल G करोगे तो एंड ऑफ द लाइन, मतलब लास्ट लाइन में पहुंचा देगा। अगर आप उसके आगे नंबर बोलोगे कि 5 कैपिटल G तो 5th लाइन पे, है ना। 1 कैपिटल G मतलब फर्स्ट लाइन पे, ठीक है ना। तो कैपिटल G से आप किसी भी लाइन नंबर पे जा सकते हो,
मान लो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि मेरे पास एक फाइल है जिसमें मिलियंस ऑफ लाइन है, ठीक है, वो बोलता है कि मुझे 50 से लेके 100 लाइन डिलीट करनी है। क्वेश्चन पूछा उसने 50 से लेके 100 लाइन डिलीट करनी, कैसे करोगे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, मान लो मिलियंस ऑफ लाइन है मेरे फाइल में, मुझे 50 से 100 लाइन डिलीट करनी, कैसे करेंगे आप? सर पहले स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे सर, वहां से सर 58। हाँ, तो हम सबसे पहले क्या 50 लाइन नंबर पे जाना पड़ेगा, है ना? 50 सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा हमें? 50 लाइन नंबर पे। तो हम क्या करेंगे, 50 कैपिटल जी ऐसे करके चले जाएंगे, है ना? तो 50 कैपिटल जी से 50 लाइन में पहुंच जाएंगे। अब वहां से कितनी लाइन डिलीट करनी है मुझे? है ना, 51, क्योंकि एक 50 खुद भी तो काउंट होगा। तो कितनी लाइन होंगी? 51। तो 51 डी डी कर दूंगा, डिलीट हो जाएगी, है ना? हाँ, वो आप कर सकते, ठीक है। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट वही हुई है नहीं हुई। तो इसमें आप लाइन नंबर भी शो कर सकते हैं फाइल में। कैसे करेंगे वो दिखा देता हूं मैं। तो फाइल में अगर आपको लाइन नंबर भी शो करानी है, ठीक है, आपकी फाइल जब भी आप वी एडिटर में ओपन करें तो एक लाइन नंबर शो होनी चाहिए, है ना? वो फाइल के अंदर डेटा नहीं है, वो बस वी एडिटर का फंक्शन है कि लाइन नंबर शो कर रहा है, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम? तो कमांड मोड में जाना है, कॉलन दबाना है। कॉलन दबाने से आप कौन सी लाइन में पहुंचते हैं? लास्ट लाइन मोड में। देखो नीचे पहुंच गए सबसे हम, है ना, लास्ट लाइन मोड में। यहां पे आप लिखेंगे सेट स्पेस एनयू। क्या लिखेंगे हम? सेट एनयू। तो सेट का मतलब क्या है? सेट कर रहे हैं, एनयू मतलब नंबर, सेट नंबर। एंटर मारेंगे तो देखो लाइन नंबर लिख के आ गई, है ना? अब आपकी हर लाइन के आगे एक लाइन नंबर लिख के आ गया, तो इससे आपको पता रहेगा आप कहां पे हैं। तो हमारी फाइल में कितनी लाइन से टोटल? 51, ठीक है ना? तो अब देखो हम दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। अगर मुझे मेरा कर्सर यहाँ पे कहीं भी बीच में, मुझे कहाँ जाना है? लास्ट लाइन पे। क्या प्रेस करूंगा मैं? कैपिटल जी। कहाँ पहुंच गया? लास्ट लाइन 51 पे, है ना? मुझे पहुंचना है 5th लाइन पे, तो मैं 5 कैपिटल जी, 5G, है ना? तो 5 लाइन पे पहुंच गया, ठीक है ना? तो ऐसे मुझे कोई बोलता है कि 11 लाइन पे पहुंचना है, तो 11 कैपिटल जी, ठीक है। तो आप उस लाइन नंबर पे पहुंच जाते हैं। देखो आपका कर्सर वहां ब्लिंक करने लग जाएगा, है ना? अब कोई, हाँ, बिगनिंग में। देखो मेरा कर्सर यहाँ पे है, मैंने लिख दिया 12 कैपिटल जी, तो बिगनिंग, क्योंकि लाइन नंबर पे पहुंचाना है ना उस पर, तो बीच में नहीं पहुंचाएगा, वो बिगनिंग में पहुंचा देगा। अब मान लो उसने बोला कि 10 से लेके 20 लाइन डिलीट करनी है। मेरी फाइल में 51 लाइन्स हैं, मुझे 10 से लेके 20 लाइन डिलीट करनी है। तो मुझे क्या करना होगा? पहले तो 10वीं लाइन पे, 10 जी। यस, 10 कैपिटल जी, तो 10वीं लाइन पे पहुंच गया। तो यहाँ से कितनी लाइन डिलीट करनी होंगी? 11, है ना, क्योंकि 10 अपने आप में भी है, उससे आगे 10 है, तो 11 डी। तो देखो हो गई डिलीट। लेकिन अभी तुम कह रहे हो कि 10 लाइन तो है, लेकिन वो लाइन नंबर 10 कैसे हो गया? वो आप ऊपर पहुंच गई ना लाइन। अब फाइल में लाइंस देखो टोटल कितनी होंगी आपके में? 40 होगी ना, 51 थी, 11 लाइन हमने डिलीट कर दी, तो कितनी बची? 40। तो कैपिटल जी दबा देंगे तो लास्ट लाइन पे पहुंच जाएंगे ना। तो 40 लाइंस बची हमारी लाइन में। फाइल में कितनी थी? 51 थी, 11 लाइंस हमने डिलीट कर दी, तो कितनी बची? 40। नंबरिंग हटाने के लिए वी एडिटर बंद कर दो, दोबारा ऑन करो, हट जाएगी। ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी शो कर रहा है, ये लिखा हुआ नहीं है फाइल में डेटा। ये वी एडिटर का फंक्शन है कि वो आपको दिखा रहा है ना? बस ये दिखा रहा है, फाइल में नंबर नहीं सेव हुए हैं। हाँ, एक्सेल में जैसे आता है ना, बस प्रिंट नहीं करता, दिखाता ही है, बस वही सेम कॉन्सेप्ट है इसका है। वो ये बस दिखा रहा है लाइन नंबर्स, ठीक है। अब इसको आप सेव कर दोगे फाइल को, या क्विट कर दो, कुछ भी करो आप। जब आप देखो, मैं दिखा देता हूँ इसको। मैंने लास्ट लाइन मोड में गया, WQ करके मैंने सेव कर दी, ठीक है, और बंद हो गई। मैं फिर से वी एडिटर खोलूंगा, लाइन नंबर गायब, ठीक है। तो ये लाइन नंबर परमानेंट नहीं होते, ये ओनली फॉर एक टेम्परेरी सेटिंग है जो हमने सेटिंग की है। लास्ट लाइन मोड में क्या करते हैं हम? सेटिंग करते हैं ना। तो हमने एक टेम्परेरी सेटिंग की है, सेट एनयू करके, कि लाइन नंबर शो करे। तो अब देखो मैं सेट एनयू करता हूँ, तो फिर से लाइन नंबर शो हो गए। तो ये लास्ट लाइन मोड में हम चलाते हैं, ठीक है। कॉलन जैसे ही प्रेस करूंगा कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं? लास्ट लाइन मोड में। वहां पे लिखेंगे सेट स्पेस एनयू, लाइन नंबर शो करने लग जाएगा। ये बहुत जरूरी है,
लाइन नंबर पता होना चाहिए ना। आप स्क्रिप्ट बना रहे हो तो आप स्क्रिप्ट जब रन करते हैं हम तो एरर आता है कि इस लाइन नंबर पे एरर है, तो आप लाइन काउंट थोड़ी ना करते रहोगे, है ना। तो आपको क्या करना होगा, उस लाइन नंबर पे जाना होगा और स्क्रिप्ट में चेंज करना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत लिखा है आपने, जब भी एरर आ रहा है। तो आप क्या करोगे उस लाइन नंबर पे जाने के लिए, आपको लाइन नंबर पता है, आपको उस लाइन नंबर पे जाना है, क्या करोगे आप? नहीं, सेट एंड न्यू से तो लाइन नंबर सेट हो जाएंगे, लाइन नंबर दिखेगा, उस लाइन नंबर को लिख के जी दबा देंगे ना हम, कैपिटल जी, तो उस लाइन नंबर पर पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रबल शूटिंग के लिए आगे काम आएगा आपको ये चीजें, ठीक है ना। तो कैपिटल जी होता है आपको लाइन नंबर पे ले जाने के लिए, अगर ओनली कैपिटल जी दबाएंगे हम तो लास्ट लाइन पे पहुंचा देता है, और बाकी आप नंबर दोगे बताओगे तो वो उस लाइन नंबर पे ले जाएगा, उस पर्टिकुलर लाइन नंबर पे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं कैपिटल जी को। ठीक है, डी को पूछते हैं, वाई को पूछते हैं, कभी कभी एक कैरेक्टर कैसे डिलीट करोगे वो भी पूछते हैं। तो वी एडिटर में अगर उसने क्वेश्चन पूछे तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये लाइन नंबर जो है हम ये परमानेंट भी कर सकते हैं, फाइल में जब भी नहीं होगा, मतलब एक वी एडिटर की सेटिंग करना चाहते हो परमानेंट, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ अभी कि कैसे करते हैं। तो हम बंद कर देंगे, तो टेम्परेरी है, अगर मैं फाइल को बंद करूंगा ऑन करूंगा तो ये नहीं दिखाई देंगे, है ना। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको परमानेंट करना है। ठीक है, तो परमानेंट करने के लिए क्या होगा, आपको अपनी होम डायरेक्टरी, कहाँ पे, होम डायरेक्टरी, ये ध्यान रखना है। होम डायरेक्टरी को किससे डिनोट करते हैं वो देख लो। जब भी आपको आपकी होम डायरेक्टरी में जाना है, आप कहीं भी सही, किसी भी लोकेशन पे सही, आपको होम डायरेक्टरी का मतलब क्या है, आप एक यूजर हैं, जैसे ही आपने लॉगिन किया अपना लाइनेक्स सिस्टम, आप किसी न किसी एक डायरेक्टरी में पहुंचोगे। डायरेक्टरी मीन्स फाइल, फोल्डर होता है ना, लाइनेक्स में डायरेक्टरी फोल्डर को बोलते हैं। तो आप जैसे ही अपना सिस्टम लॉगिन करोगे किसी यूजर नेम से, तो आप एक डायरेक्टरी में पहुंचते हो, बाय डिफॉल्ट पहुंचते हैं, जैसे ही हम लॉगिन करते हैं उसको बोलते हैं होम डायरेक्टरी। उसको क्या बोलेंगे, वो आपकी होम डायरेक्टरी है। तो होम डायरेक्टरी में कैसे पहुंचा जाता है, आप किसी भी एक लोकेशन पे हो, मान लो आपको होम डायरेक्टरी पे जाना है, तो आप सीधा लिखोगे सीडी और एंटर। क्या करेंगे हम, सीडी एंटर, आप कहाँ पहुंच जाएंगे, होम डायरेक्टरी में। ठीक है, ओनली सीडी करके आप एंटर जैसे ही मार दोगे, आप हमेशा कहाँ पहुंच जाओगे, अपनी होम डायरेक्टरी में। तो मेरी होम डायरेक्टरी क्या है, सर्वर 2। मेरी होम डायरेक्टरी क्या है, सर्वर 2। क्यों, क्योंकि मेरे यूजर का नाम क्या है, सर्वर 2, है ना। तो मेरी होम डायरेक्टरी है सर्वर 2। आप अपनी होम डायरेक्टरी में एक फाइल क्रिएट करेंगे। वीआई एडिटर की परमानेंट सेटिंग करने के लिए एक फाइल होती है, ठीक है, उस फाइल को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम उस फाइल को भी किससे क्रिएट कर रहे हैं, वीआई से ही कर लेते हैं क्रिएट। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, वीआई की क्या होती है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बोल दो या प्रॉपर्टी फाइल बोल दो इसको। ठीक है, वीआई एडिटर की ध्यान से समझना, वीआई एडिटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, इसका नाम होता है .exrc। ठीक है, इस फाइल का नाम हमेशा यही रहेगा, .exrc। ठीक है, ये वीआई एडिटर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगा, ये अभी बनी हुई नहीं है, फर्स्ट टाइम हम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूं set nu, इसमें क्या लिख दिया मैंने, set nu, और इस फाइल को सेव कर देता हूं। ठीक है, ये फाइल मैंने सेव कर दी, कैट करके हम देख लेते हैं इसमें क्या डेटा है। तो इस फाइल में बस एक लाइन लिखी हुई है, set स्पेस nu। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, vi फाइल अंडरस्कोर न्यू, अपने आप नंबर आ गए, मैंने लिखा तो नहीं ना नंबर, अपने आप आ गए ना। अब मैं दोबारा देखो, इसको बंद करो, मैं दूसरी फाइल बनाता हूँ, एक नई फाइल है ना, फाइल एफ, एक ये नाम है न्यू, ठीक है ना, एंटर करते हैं। अभी देखो फाइल बनाई नहीं है, अभी एक नंबर आ गया क्योंकि इसमें पहली लाइन आ गई। तो वी, अब इसमें इंसर्ट मोड में जाते हैं और लिखना चालू करते हैं, वी आर क्रिएटिंग, एंटर मारते एक और लाइन नंबर आ गया, है ना, ए न्यू फाइल just to check .exrc फाइल सेटिंग्स। ठीक है, ऐसे आप जैसे ही एंटर मारते जाओगे एक लाइन नंबर अपने आप ऐड होता चला जाएगा। तो ये किससे हुआ, हमें क्या करना पड़ता है लाइन नंबर लाने के लिए, सेट एन न्यू करना पड़ता है ना, हर बार
हर बार करना पड़ता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए मेरे सिस्टम में। जब भी मैं वी एडिटर खोलूँ लाइन नंबर तो जरूर दिखाए मुझे वो, है ना। तो वो हम परमानेंट सेटिंग किस में कर सकते हैं, .exrc एक फाइल होती है वी एडिटर की, उसमें आप जो भी लिखोगे वो परमानेंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है। तो उसका नाम एक और बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो .exrc, तो ये फाइल कैसी फाइल होती है, ये एक तो इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी फाइल है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये है कैसी फाइल, नॉर्मल फाइल है, किस टाइप की फाइल है, नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, लेकिन फाइल किस टाइप की है, नाम देखो इसका कैसा है, हिडन फाइल है, क्या है ये, हिडन फाइल है। क्यों है हिडन फाइल, ये डॉट से स्टार्ट है ना, इसका नाम किससे स्टार्ट है, डॉट से, .exrc, दैट मींस ये क्या है, हिडन फाइल है ना, है ना। तो ये क्या है, एक हिडन फाइल्स है, क्योंकि इसका नाम किससे स्टार्ट होता है, डॉट से स्टार्ट होता है ना। तो ये हिडन क्यों होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ऑलवेज हिडन होती हैं, क्योंकि कोई चेंज ना कर दे इसमें। अगर ये सामने पड़ी रहेगी तो नॉर्मली कोई चलाएगा, मान लो कि ये एक्सआरसी नाम से कोई फाइल बन रही हुई है और इसको चलाएगा, वो चेंज कर देगा, वी एडिटर में चेंज हो जाएगा। इसलिए हमेशा जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मोस्टली होती हैं इसमें लाइनक्स में, वो हिडन होती हैं, ठीक है। तो ये .exrc एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वी एडिटर की, अगर इसमें आपने कमांड लिख दी तो वी एडिटर में परमानेंट होगी। आप भले लाइनक्स को शट डाउन करो, कुछ भी करो, जब भी आप करोगे आपको ये मिलेगी। अब आप वी एडिटर में कोई भी फाइल खोलोगे लाइन नंबर जरूर दिखाई देगा उसका आगे। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब मान लो लाइन नंबर नहीं चाहिए आपको, तो आप डिलीट कर दो, ठीक है। इस फाइल को डिलीट कर दो, या फिर एक काम और कर सकते हैं, डिलीट ना करके .exrc में जाओ, इस लाइन को डिलीट कर दो, या फिर डिलीट, इस लाइन को भी डिलीट ना करके इसके आगे हैश लगा दो, इसके आगे क्या लगा दो, हैश कर दो। अब मैं वी एडिटर में फाइल खोलता हूँ, अब लाइन नंबर नहीं दिखा है ना, अब लाइन नंबर हमें शो नहीं हो रही। तो आप या तो उस कमांड को ही गलत लिख दो या फाइल को डिलीट कर दो, ठीक है। तो हैश इसमें से हटा दिया मैंने और सेव कर दूंगा, तो अब जब भी मैं खोलूंगा वी एडिटर मुझे लाइन नंबर दिखाई देगी, ठीक है। अब फिर से पहुंचो वी एडिटर में, तो लाइन नंबर दिखाई दे रहा है, मुझे लाइन नंबर हटाना है, ठीक है, लाइन नंबर हटाना है। तो हम कॉलन दबाएंगे, लास्ट लाइन मोड में आएंगे, सेट नो NU, नो नंबर, ठीक है, सेट नो NU मतलब नो नंबर, अब मुझे नंबर नहीं चाहिए, तो ये हटा दिया। अब ये क्या है, टेम्परेरी हटाया है, क्योंकि हमारी फाइल में सेटिंग क्या है, .exrc में अभी भी सेट NU है ना। तो जब भी मैं वी एडिटर खोलूंगा लाइन नंबर दिखाएगा, लेकिन आपको नहीं देखने तो आप टेम्परेरी शॉर्ट सेट NONU करके हटा सकते हो, नो नंबर नो NU, ठीक है। आगे समझ में ये, तो आप नो नंबर करके हटा सकते हो। इसको क्यूट कर देंगे, क्यू एक्सक्लेमेटरी। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, आज की क्लास में किसी को डाउट, बंद कर दूं मैं।